ये सब बोला जाएगा। शब्दों की मर्यादा, आराम से। नहीं, मैं यहाँ पे मर्यादा सिखाने नहीं बैठी हूँ आप लोगों को, आपको खुद ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आराम से प्लीज, प्लीज आराम से। मिल नहीं रहा है, फॉरेन में पड़ा हुआ है। आराम से, संबित जी आपसे भी, कन्हैया आपसे भी मिलना है। राहुल एक सेकंड, क्यों मिल रहा है? कन्हैया जी बैंकॉक भेजिए उसको, हमको क्या करना है मिलके? प्लीज, आप कहाँ थे? दो लोगों को आप कहाँ बोलने थे? दीजिए। कोविड के दौरान 80,000 में ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक रहा था। कन्हैया कुमार जी, सरकार का एक भी हेल्पलाइन काम नहीं कर रहा था। कुमार जी, और संबित पात्रा अपना डॉक्टरी का डिग्री लेकर के कहाँ गायब हो गए थे? चिंता नहीं दे रहे थे। चिंता करिए राहुल गांधी की। लोगों को बेड राहुल गांधी संभल नहीं रहा है। संबित पात्रा इनकी दिक्कत है, ये इनकी सारी लड़ाई संबित पात्रा से। इन्होंने ये लड़ नहीं सकते हैं मोदी जी से। संबित पात्रा सारी लड़ाई संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी लड़ेंगे संबित पात्रा से, एफआईआर करेंगे। ये भी लड़ेंगे संबित पात्रा से। कोरोना के मरीजों का इलाज बनेंगे कैसे? प्लीज अब इससे आगे बढ़ते हुए 80,000 एक सेकंड, 80,000 कन्हैया जी आपसे भी, संबित पात्रा आपसे भी, एक सेकंड प्लीज। अब थोड़ा शांत रहिए आप लोग, एक सेकंड सर। और आप जो है अगर मैं मना कर रही हूँ कन्हैया कुमार जी, प्लीज बाकी दो लोगों की भी बारी आने दीजिए। हार्दिक पटेल जी, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर गर्मागर्म बहस हो गई, उससे आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए, आपके लिए राष्ट्रवाद क्या है? क्या कन्हैया कुमार जी जो बातें कही हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, सहमति है आपकी उस पर? देखिए, राष्ट्रवाद को मुद्दे पर सभी लोग अपने अपने जहन में इस देश के प्रति मोहब्बत और प्रेम रखते हैं, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो। सब लोग एक दूसरों की मदद करके, एक दूसरों को आगे बढ़ा के इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम करते हैं। और ये शुरुआत कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई से शुरुआत की है। हम गुजरात में मान लीजिए कि कोरोना महामारी के दौरान किसी को तकलीफ थी, किसी को ऑक्सीजन की बोतल चाहिए थी, तो हम लोगों ने उनको मदद करने का काम किया। यही राष्ट्रवाद है। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो इस देश के प्रति अपनी मोहब्बत रखते हैं। और इसीलिए हमने इस देश को मजबूत करने के लिए अभी तक की लड़ाई लड़ी है। संबित जी ने जो बात कही, उस बात से मैं बिल्कुल अलग मानता हूँ कि सरकार जो भी हो वो सिर्फ गंगा माता पर ही बात नहीं करेगी। सरकार होगी वो देश के 150 करोड़ लोगों पर बात करेगी, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, वो चाहे किसी भी प्रदेश के लोग हो। और मेरा ये मानना है कि सरकार की जिम्मेवारी होती है प्रदेश और देश के सभी लोगों का काम करना। आज देश में क्या है, संबित जी पिछले, जब से मैं समझता हूँ 5-6 साल से, जब भी वो टीवी में आते हैं, बोलते हैं, उनकी बात सिर्फ हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान तक की सीमित रहती है। कभी उनके मुंह से देश के नौजवानों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के गांवों के लिए कभी कोई बात नहीं निकलती। आप बताइए, जब 3 काले कानून इस देश में लागू किए गए तब संबित जी उसके फायदे गिना रहे थे। और 10 दिन पहले जब ये कानून वापस लिए गए तब भी संबित जी उसके भी फायदे गिना रहे थे। कहने की बात बहुत स्पष्ट है कि जो भी सरकार करती है उसको सही तरीके से लोगों के बीच में अलग अलग तरीके से गुमराह करने के लिए फैला दिया जाता है। मेरा यह मानना है कि सरकार ने जो वादे किए थे 2014 में, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और इसीलिए राष्ट्र और राष्ट्रवाद के नाम पर बहसें छेड़ी जाती है। रात को 8 बजते जितने भी टीवी चैनल है, उस पर कभी हमने बेरोजगारी के मुद्दों पर तो डिबेट नहीं की, कभी गुजरात में पकड़े गए 21,000 करोड़ के ड्रग्स के बारे में तो चर्चा नहीं की, हमने शाहरुख खान के बेटे की जेब से नहीं पकड़े गए ड्रग्स की चर्चा जरूर की। लेकिन गुजरात में 21,000 करोड़ का ड्रग्स, आप सोचिए, जहां गांधी के गुजरात में शराब पर पाबंदी है, वहां ड्रग्स पकड़ा जाता है, फिर भी चर्चाएं नहीं होती। इस देश में जो नौजवान बेचारा पढ़ लिख कर अपने पिता की, अपने माता की, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना चाहते हैं, उस नौजवानों की रोजगारी के लिए तो चर्चा नहीं की। राष्ट्रवाद का मतलब ही यही है कि हमें देश के हर एक व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए। वो पढ़ा लिखा है तो उसको रोजगार देना चाहिए। हमारे देश में वहां सरस्वती की शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए। उसकी जगह गुजरात में 1-1 लाख रुपया 5वीं कक्षा के पढ़ाई के लिए लगते। तो यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब है भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के हितों के लिए काम किया जाए। राष्ट्रवाद को